नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एग्रीकल्चर में किस प्रकार से अपना करियर चुन सकते हो। कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी 12th पास की है या 12th पास करने वाले हैं, और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 12th पास कर ली है। अब वो उनका सवाल एक ही होता है, वो बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं कि सर हम आगे क्या करें, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि एग्रीकल्चर में वो आगे क्या क्या कर सकते हैं। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मेहनत तो काफ़ी करते हैं, लेकिन उनको करियर के बारे में सही गाइडलाइन न होने के कारण उनका करियर लगभग खत्म हो जाता है, या अच्छे से अच्छे होशियार होने के कारण भी वो छोटी सी नौकरी पाकर खुश हो जाते हैं। तो इसके लिए ये आपको बेहद ज़रूरी है कि आपको करियर के बारे में पता होना आवश्यक है। और ये जो स्टेज है जब आप 12th पास कर रहे हो, वो इस बारे में जानने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेज है। और आपको इस उम्र में पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो, आपको आगे कौन सी फील्ड में जाना है। ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर में कोर्सेज हैं वो कोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर में कोर्सेज की बात करूँ तो जो कोर्सेज हैं वो मैंने 4 वर्गों में बांटे, यानी 4 प्रकार के कोर्सेज होते हैं। जैसे एक तो होते हैं बैचलर कोर्स। क्या होते हैं? बैचलर कोर्स, जिसको हम कहते हैं डिग्री। क्या कहा जाता है? बैचलर कोर्स को डिग्री कहा जाता है। पहला जो कोर्स का प्रकार हो गया वो क्या है? बैचलर कोर्स है। और इस बैचलर कोर्स की जो अवधि होती है वो 4 साल होती है। यानी अगर आप कोई बैचलर कोर्स करते हो तो आपको 4 साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे हम बात करें, आप बीएससी करते हो या फिर आप क्या करते हो, बीएससी के बाद बी टेक करते हो। बीएससी के बाद क्या करते हो? आप बी टेक करते हो। या तो आप एग्रीकल्चर से क्या कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, या आप एग्रीकल्चर से क्या कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो। तो आपको कितना टाइम देना पड़ेगा? 4 साल का टाइम उसमें देना पड़ेगा। 4 साल बाद आपकी डिग्री आपके हाथ में आएगी। नेक्स्ट हम बात करें दूसरे कोर्स। दूसरा जो प्रकार है वो है डिप्लोमा कोर्स। दूसरे प्रकार के कोर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं डिप्लोमा कोर्स। अगर मैं डिप्लोमा कोर्सों की बात करूं तो इनकी जो अवधि होती है वो होती है 2 वर्ष। डिप्लोमा कोर्सों की अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। जैसे हम बात करें वेटनरी, फूड साइंस, ऐसे ही कई सारे डिप्लोमा होते हैं जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए चलाए जाते हैं। जैसे वेटनरी है जिसको आप सारे लोग जानते होंगे, एक फूड साइंस का डिप्लोमा है। ऐसे कई सारे डिप्लोमा होते हैं जो एग्रीकल्चर वालों के लिए संचालित हैं। एक जो कोर्स आते हैं वो आते हैं सर्टिफिकेट कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स, और सर्टिफिकेट जो कोर्स की अवधि होती है, इनकी अवधि होती है 1 वर्ष। यानी सर्टिफिकेट कोर्स कितने समय तक चलते हैं? 1 वर्ष तक चलते हैं। जैसे हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंस, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एक आते हैं मास्टर कोर्स। जैसे आप बीएससी कर लेते हो या आपने बीएससी कर ली है तो आपको आगे कौन से कोर्स करने पड़ेंगे? मास्टर कोर्स करने पड़ेंगे। और मास्टर कोर्स की जो अवधि होती है वो 2 वर्ष होती है। मास्टर कोर्स की अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। जैसे अगर हम बात करें तो एमएससी, क्या करते हो आप? एमएससी करते हो, या फिर आप क्या करते हो? बीएड। बीएड भी क्या है? मास्टर कोर्स है। आप बीएड करते हो या एमएससी करते हो तो इनकी अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि कोर्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। या तो आप क्या करो, ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री करो, या आप क्या करो, डिप्लोमा करो, या आप क्या करो, सर्टिफिकेट कोर्स करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, मास्टर कोर्स कर सकते हो। अब हम थोड़ी सी नेक्स्ट बात करते हैं कि आप कौन कौन से कोर्स यहाँ पर कर सकते हो, कौन से कोर्स आपके लिए उपलब्ध हैं, और एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं कौन से फील्ड में जाते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। आपको मेरी स्लाइड अच्छी तरह से शायद दिखाई दे रही होगी। चलिए हम नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स की, यानी जो स्टूडेंट्स 12th एग्रीकल्चर से करते हैं उनकी बात करें तो जो भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं वो 12th से एग्रीकल्चर पास करने के बाद 3 लाइनों में जाते हैं। वो 3 लाइन चुनते हैं। 3 लाइनों में अगर मैं सबसे पहली लाइन की बात करूं तो वो है 12th। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 12th एग्रीकल्चर करने के बाद बैठ जाते हैं या एग्रीकल्चर में किसी भी प्रकार का कोर्स वो नहीं करते। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो 12th तो एग्रीकल्चर से कर लेते हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं कर पाते। दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के बाद जेट या सीयूईटी की तैयारी करते हैं।
क्या होते हैं, जो 12th करने के बाद जेट या सीयूईटी की तैयारी करते हैं। तीसरा उनका माध्यम क्या होता है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 12th करने के बाद वेटनरी का एंटर करते हैं, यानी वेटनरी के लिए फॉर्म डालते हैं। यानी जो तो मैं बात करूँ 12th के बाद, तो 12th के बाद जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं वो 3 लाइनों में जाते हैं, उनको 3 ही लाइन पता होती हैं और 3 लाइनों में ही वो जा सकते हैं। पहली लाइन या तो वो 12th से ही केवल पढ़ाई करके बैठ जाए, दूसरी वो क्या करे, जेट या सीयूईटी की तैयारी करे, तीसरी वो क्या करे, वेटनरी करे। एक चौथा और होता है ऑप्शन उसके पास कि वो कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमेटिक कोर्स और कर सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो विद्यार्थी केवल 12th एग्रीकल्चर से करता है वो कौन कौन सी जॉब कर सकता है। अब प्रश्न यही आता है और सारे लोग मुझे भी यही प्रश्न पूछते हैं कि सर हमारी जल्दी से जॉब कैसे लग सकती है। तो अगर हम जल्दी से जॉब की बात करें तो उसकी अगर हम बात करें तो जैसे आपने केवल 12th पास की है और आप चाहते हो कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, तो अगर मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड में बात करूँ, इसमें एग्रीकल्चर फील्ड में, तो एग्रीकल्चर फील्ड में किसकी जॉब होगी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी एग्रीकल्चर फील्ड में अगर हम बात करें तो जो 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए एक ही जॉब होती है, वो क्या होती है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड को ना देखें तो दूसरे फील्ड में जैसे अगर मैं बात करूं तो पुलिस है, आप पुलिस की जॉब कर सकते हो। दूसरी अगर बात करूं एलडीसी है, आप एलडीसी की जॉब कर सकते हो। ऐसी अन्य फील्डों की अगर हम बात करें तो अन्य फील्डों में बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेटनरी करते हैं। तो जो वेटनरी करते हैं वो क्या करते हैं, वेटनरी डिप्लोमा करते हैं, क्योंकि अगर हम वेटनरी की डिग्री की बात करें तो डिग्री मिलती है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को। जो 12th में बायोलॉजी लेते हैं उन स्टूडेंट्स को क्या मिलती है, वेटनरी की डिग्री मिलती है, जिसे हम बीवीएससी कहते हैं। जो एग्रीकल्चर से करते हैं उनको क्या मिलता है, वेटनरी का 2 वर्षीय डिप्लोमा मिलता है। और इस डिप्लोमा को करने के बाद ये क्या देते हैं, ये एलएसए का पेपर देते हैं। इसका पेपर देते हैं, एलएसए का पेपर देते हैं। नहीं, एलएसए में क्या होता है, अगर हम बात करें तो लिवस्टॉक असिस्टेंट यानी पशुधन सहायक बनते हैं। क्या बनते हैं, पशुधन सहायक, या हम कह सकते हैं पशुओं के डॉक्टर। यानी अगर आप वेटनरी करते हो तो वेटनरी करने के बाद आपको क्या बन सकते हो, आप एक तो डिप्लोमा है जी, तो डिप्लोमा के बाद आप पशुधन सहायक का पेपर दे सकते हो, तो आप क्या बन जाओगे, पशुओं के डॉक्टर बन जाओगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, आपने 12th एग्रीकल्चर से किए हैं तो किसका ऑप्शन रहेगा, सुपरवाइजर का। यानी आप सुपरवाइजर का भी पेपर दे सकते हो और आप क्या बन सकते हो, पशुधन सहायक का भी पेपर दे सकते हो। यानी यहाँ अगर आप वेटनरी करते हो तो आपके पास 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, एक एलएसए पशुधन सहायक और दूसरा सुपरवाइजर। लेकिन अगर हम बात करें सबसे मोस्टली जो पॉइंट है अपना जेट या सीयूईटी, सबसे बड़ा जो फील्ड है वो जेट या सीयूईटी का है और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट चुनते हैं वो इसी फील्ड को चुनते हैं। जैसे हम बात करें जेट और सीयूईटी, जब कोई स्टूडेंट्स जेट या सीयूईटी की तैयारी करता है तो इसको क्वालिफाई करने के बाद उसको क्या मिलती है, ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज मिलती है। जैसे मान लो अगर आपने जेट या सीयूईटी का पेपर पास कर लिया तो इसका पेपर पास करने के बाद आप बीएससी या बीटेक करोगे। क्या करोगे आप, बीएससी या बीटेक करोगे। फिर जब बीएससी या आप बीटेक कर लोगे तो आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो, बात यहाँ आती है। अगर हम बीएससी या बीटेक की बात करें तो आप किसका पेपर दे सकते हो, एफएसओ का पेपर दे सकते हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर। आप किसका पेपर दे सकते हो, एएफओ का पेपर दे सकते हो, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। आप किसका पेपर दे सकते हो, डीएफओ का पेपर दे सकते हो। किसका पेपर दे सकते हो, डीएफओ का पेपर दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें, आप किसका पेपर दे सकते हो, यहाँ डबल एयू का पेपर दे सकते हो, डबल एयू। नेक्स्ट अगर हम बात करें आप किसका पेपर दे सकते हो, डबल एआरओ, अगर आपके पास केमिस्ट्री है डबल एआरओ। ऐसे ही हजारों अधिकारी लेवल की भर्तियां होती हैं जिनके आप पेपर दे सकते हो अगर आप क्या कर लेते हो, एग्रीकल्चर से बीएससी कर लेते हो। तो मेरे ख्याल से अगर आप बीएससी करते हो तो आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ तो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है बीएससी करने के बाद बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा ही जॉब आती है यहाँ। और यहाँ का जॉब का जो लेवल होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, यानी बहुत बढ़िया लेवल की यहाँ पर क्या होती है, जॉब्स होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपने बीएससी या बीटेक कर ली तो बीएससी या बीटेक करने के बाद आपको 2 क्षेत्र मिलेंगे। या तो आप क्या करो, बीएससी करने के बाद बीएड करो। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीएससी करने के बाद बीएड कर लेते हैं। अब जो बीएससी करने के बाद बीएड कर लेते हैं उनको बीएड करने से क्या फायदा होता है, जो बीएससी के बाद बीएड करते हैं उनको क्या फायदा होता है, वो इन सारी भर्तियों की एग्जाम तो दे ही सकते हैं। जितनी भी जो भर्तियां हैं यहाँ तक वो इन भर्तियों के एग्जाम तो दे ही सकते हैं। इसके अलावा उनको एक टीचर की वैकेंसी और मिल जाती है, वो टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टीचर कौन सी ग्रेड के बन सकते हैं, वो 2nd ग्रेड के। आप ये
चाहो कि आप बीएससी के बाद बीएड कर लो और आप एग्रीकल्चर के टीचर बन जाओ, 12th एग्रीकल्चर के टीचर, तो आप नहीं बन पाओगे। आप केवल 8वीं 10वीं कक्षा तक के जो सेकंड ग्रेड के टीचर होते हैं वो बन सकते हो यदि आप बीएससी के बाद क्या करते हो, बीएड करते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई स्टूडेंट बीएससी के बाद एमएससी करते हैं। एमएससी स्पेशलाइजेशन कोई सब्जेक्ट होती है, उनकी स्पेशल सब्जेक्ट में क्या करते हैं, वो एमएससी करते हैं। अब मान लो किसी स्टूडेंट्स ने क्या कर ली, एमएससी कर ली, तो एमएससी करने के लिए उसको यहाँ तक जो भी जॉब थी एग्रीकल्चर में, यहाँ तक जो भी जॉब है एग्रीकल्चर वो तो मिल ही रही है उसको, उन जॉब के लिए तो वो अप्लाई कर ही सकता है। इसके अलावा वो कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, इन सभी में से ए हटा दो, यानी इनके जो मुख्य अधिकारी होते हैं, जैसे ईओ की बात करें, ईओ क्या होता है, कृषि अधिकारी होता है। जैसे अगर हम दूसरी बात करें आरओ क्या होता है, अनुसंधान अधिकारी होता है। ऐसे ही बहुत सारी अनुसंधान या हम बात करें अधिकारियों की पोस्ट आती हैं जिनके लिए आप एमएससी के बाद एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप एमएससी के बाद क्या करते हो, नेट क्वालिफाई करते हो, क्या करते हो, नेट क्वालिफाई करते हो, तो आप क्या बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं, कॉलेज में जो टीचर होते हैं वो आप बन सकते हो। कब, जब आप एमएससी के बाद क्या करते हो, नेट क्वालिफाई करते हो। अगर मान लो आपने एमएससी के बाद क्या कर ली, पीएचडी कर ली, तो एक तो पीएचडी का फायदा क्या हुआ कि आपके नाम के आगे क्या लग गया, डॉक्टर लग गया। अगर आपने क्या कर ली, पीएचडी कर ली, तो आपके नाम के आगे क्या लगेगा, डॉक्टर लगेगा। इसके बाद पीएचडी का फायदा क्या होगा कि आप डायरेक्ट जो प्रोफेसर की पोस्ट होती हैं उन प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और भी यहाँ हजारों भर्तियां निकलती हैं जो कि पीएचडी के लेवल की होती हैं। तो ये पूरा मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर का जो कैरियर है वो आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह रही है, फिर भी आपका कोई प्रश्न रह रहा है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप उस पर मैसेज करके भी अपना कोई भी सवाल जवाब है वो हमारे साथ में कर सकते हैं। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार दोस्तों के लिए शेयर जरूर करना। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इसी तरह की बहुत सारी जो एग्रीकल्चर की जानकारी है वो इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।